इसराइल और हमास के बीच में जंगबंदी समझौता होने के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ओर तो हमास ने समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन दूसरी ओर इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के गजा प्लान को बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे में ये समझौता होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, जबकि कतर और मिस्र लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से दोनों पक्षों में समझौता हो जाए और इलाके में शांति स्थापित हो जाए। वहीं इस्राएली सेना लगातार गजा को दहला रही है, आसमानी और जमीनी हमले कर रही है, जिसमें फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सब के बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक इस्राएल हमास के नेताओं को गजा से सुरक्षित निकलने की इजाजत देने को तैयार है। हालांकि इसके लिए नेतन्याहू ने एक शर्त रखी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि वे हमास के नेताओं को गजा से बाहर निकलने का प्रस्ताव दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए समूह को अपने हथियार डालने होंगे। सरकार द्वारा बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत में शामिल नहीं होने की आलोचनाओं को खारिज करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि नए सिरे से शुरू किया गया सैन्य दबाव प्रभावी साबित हो रहा है। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा कि हम देख सकते हैं कि हमास की स्थिति कमजोर हो रही है। हमास अगर अपने हथियार डाल देगा तो उनके नेताओं को जाने दिया जाएगा। इसी बीच गजा पर इसराइल का आक्रमण जारी है। गजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने ठिकानों पर इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला ईद उल फितर के पहले दिन खान यूनिस में हुआ। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच बीते जनवरी में हुआ सीजफायर समझौता 18 मार्च को इसराइल ने तोड़ दिया। इसराइल ने गजा पर एक बार फिर हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मिस्र, कतर और अमेरिका एक बार फिर संघर्ष विराम कराने और इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए कोशिशों में जुटे हैं। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि समूह ने मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए नए संघर्ष विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये बात हमास के पॉलिटिकल चीफ खलील अल हैया ने कही। हमास ने कहा कि इसका फैसला अब इसराइल के हाथों में है। वहीं इसराइल ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। बातचीत की संभावना से इतर इसराइल लगातार गजा में बम बरसा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े और सबसे पवित्र त्योहार ईद के मौके पर इस्राएली सेना ने गजा पट्टी पर बसे रफा शहर को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। इसराइल ने कहा कि रफा को खाली कर दिया जाए, वरना जान को खतरा भी हो सकता है। साफ है कि इसराइल गजा पट्टी के इस शहर पर हवाई और जमीनी हमलों में फिर से तेजी ला सकती है। हमास के साथ पिछले महीने ही सीजफायर खत्म हुआ और उसे आगे बढ़ाने पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। मार्च की शुरुआत में ही इसराइल ने 20 लाख लोगों को पहुंचने वाली मदद, खाना, दवा और ईंधन समेत कई चीजों की सप्लाई रोक दी थी। अब देखना यह होगा कि नेतन्याहू के प्रस्ताव पर हमास क्या प्रतिक्रिया देता है।